ऑब्जेक्टिव आइटम्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम उसको डिस्कस कर रहे थे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देखें, उसके बाद इस वाले पार्ट को देखें। तो इसमें मैंने बताया था कि जो रिकग्नाइजेशन है उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम बात कर रहे थे। और उसमें जैसे बहुविकल्पीय जो पद हैं, मल्टीपल चॉइस, उनके कुछ और टाइप्स हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे कि एक सही उत्तर, वन राइट आंसर, जिसमें कि क्वेश्चन होगा, उसके चार रिस्पॉन्स होंगे, चार में से एक सही होगा। दूसरा है कि सर्वोत्तम उत्तर पद, सर्वोत्तम उत्तर पद, बेस्ट आंसर। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन दिया है और उसके कुछ आंसर दिए हैं जो कि सभी करेक्ट है, पर उनमें सबसे जो बेस्ट है वो कौन सा है। उसके बाद अगला है जो सबसे खराब आंसर है उसको हमने चूज़ करना है। उसके बाद है अनुपात पूर्ति पद, एनालॉगी आइटम। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे कि राज्य का जो रिलेशन है वो राज्यपाल से है, तो ऐसे ही देश का जो रिलेशन होगा किससे होगा, यहाँ पर होगा राष्ट्रपति। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा हमने बताया था मैचिंग आइटम, जिसमें कि दो कॉलम होते हैं और एक कॉलम को दूसरे कॉलम के करेक्ट आंसर से मैच करना होता है। जैसे कि एक तरफ जो स्टेट्स हैं उनको हम लिख दें और दूसरे कॉलम में उसकी जो कैपिटल को लिख दें, तो सही स्टेट को उसी के ही कैपिटल से मैच करना। अगला है वर्गीकरण पद, क्लासिफिकेशन। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इस तरीके के प्रश्न आप देखते होंगे कभी एग्ज़ाम में। जैसे कि ये हमने फूलों के नाम लिखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो औरों से मैच नहीं करता। तो ये तीनों फ्लावर हैं और ये इनसे मैच नहीं करता। ऐसी ये स्टेशनरी का सामान है और ये जो नदी है ये इनसे मैच नहीं करती। तो ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। उसके बाद है ट्रू फॉल्स की बात आती है। ट्रू फॉल्स में भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे सबसे है जो टू रिस्पॉन्स, यानी स्टेटमेंट दिया है और उसमें रिस्पॉन्स होते हैं ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य। तो दोनों में से आपको एक चूज़ करना होता है। उसके बाद अगला है सरल तीन प्रत्युत्तर पद, सिंपल थ्री रिस्पॉन्स। उसमें एक और चीज़ होती है, या तो आपका जो कथन हमने दिया है वो सत्य आपको लगता है, असत्य लगता है, या फिर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तीसरा रिस्पॉन्स भी उसमें होगा। उसके बाद बात आती है परिवर्तित सत्य असत्य, मॉडिफाइड ट्रू फॉल्स आइटम। इसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया है, क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि सत्य है असत्य है, और उसको भी सही भी करना होता है कि अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, उसका रीज़न हमें लिखना होता है। एक और है इसमें क्लस्टर फॉर्म आइटम, गुच्छन रूप पद। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे क्लस्टर फॉर्म में, कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब यहाँ पर मैं कुछ कारण लिख दूँ। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं इस संदर्भ में सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, तो उसके आगे आपको वो रिस्पॉन्स देना होगा। अगर कोई कारण मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको सही लगता है तो उसमें आपको सही लिखना होगा, और जो गलत लगता है तो आपको उसमें गलत लिखना होगा। तो यानी काफ़ी उसमें रीज़न होंगे और उनको आपको ट्रू और फॉल्स में देखना है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो प्रत्यास्मरण है रिकॉल में, सिंपल रिकॉल का बात आई थी यहाँ पे। और जो सिंपल रिकॉल ये होगा कि जैसे हमने कहा दिया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी वन वर्ड आंसर आपको देना होगा, तो सरल प्रत्यास्मरण ये होगा। तो यही है। दूसरा है रिस्पॉन्स लिस्ट, प्रत्युत्तर सूची। अब ये कैसे देखेंगे इसको, इसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जैसे कि हमने फूलों के भाग
पूछे हैं और उनके अलग अलग भागों के नाम लिखे हैं, यानी एक ही क्या बोलते हैं वर्ड में आंसर नहीं होगा, एक दो वर्ड में आंसर होगा। जैसे फूलों के भाग लिख दिए 1 2 3 और 4, इसके लिए प्लेस दिया होगा इस तरीके से। अगला है सिंपल रिकॉल का ही जो अगला पार्ट है, समस्या समाधान करना, प्रॉब्लम और फैक्ट। तो इसमें अगर मैं समझाऊँ तो जैसे मैथ्स में हमारे पास क्या बोलते हैं प्रॉब्लम दी रहती है, तो एक भुजा दे रखी है सपोज, और उसका एरिया निकालना है, तो उसमें ये वाला प्रश्न उसमें आएगा। तो सिचुएशन क्रिएट करी रहती है और उसका सॉल्व करना होता है। जैसे ज्योमेट्री में भी कोई फिगर है और उससे रिलेटेड सिचुएशन होगी और उसमें प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम को सॉल्व करके लिखना होता है। उसके बाद लास्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसमें कि आपको पूरा स्टेटमेंट दिया होगा, बीच में कोई वर्ड है वो जो मिसिंग होगा वो आपको फिल करना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो टाइप्स होते हैं उसका सेकंड पार्ट था वीडियो का। तो अगर आप इसमें फिर से मैं रिकॉल कर दूँ एक बार, तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, रिकॉग्निशन और दूसरा हमने कहा रिकॉल का, प्रत्यास्मरण का। और रिकॉग्निशन के 1 2 3 4 पार्ट हमने डिवाइड किए और इसके हमने 2 पार्ट डिवाइड किए। उसके बाद हमने इसके भी पार्ट डिवाइड किए थे और फिर हमने इसके भी पार्ट डिवाइड किए थे और इसके भी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण दोष देखेंगे। थैंक यू।